बेटी अपने बाप को भी नहीं सोच पाई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े 30 मार खान नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ गए हैं, इसलिए वो बचपना कर गई होगी। उसको अपने बाप को पछतावा होगा। इंडिया बोलने वालों का घमंड, यही इंडिया 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने देश के प्रति वफादार थी, भारत को लूटती थी, लेकिन इंग्लैंड के खजाने में जाके जमा करती थी। मोदी की सरकार तो एक ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी से बढ़ गई है जो पूरे देश को लूटती है, और लूट का पैसा देश के खजाने में नहीं बल्कि अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगाती है। जानबूझकर हिंदू ग्रंथों पर उंगली उठाते हैं। अभी तो मैंने उठाया नहीं, लेकिन लगातार चर्चा में रहते हैं। आप पूछ रहे हो तो हमको बोलना पड़ेगा। जी, आदित्यनाथ ने आज ही कहा है कि सपा और कांग्रेस जब आती है तो अनर्थ ही लाती है। आज भारतीय जनता पार्टी देश बेच रही है, नौजवानों की रोजगार छीन रही है, महंगाई से गरीबों की कमर तोड़ रही है, किसानों पर चौतरफा मार पड़ रही है। तो पूरा देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है, तो 2024 में भाजपा को सत्ता से भगाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केवल अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने की चिंता में रहती है। देश की जनता के साथ क्या हो रहा है उसको न सोचने की वक्त उसको मिलती है, और जब सोचेगी नहीं तो समस्या निदान करने की भी बात नहीं आती है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने देश के प्रति वफादार थी, भारत को लूटती थी, लेकिन इंग्लैंड के खजाने में जाके जमा करती थी। मोदी की सरकार तो एक ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी से बढ़ गई है जो पूरे देश को लूटती है, और लूट का पैसा देश के खजाने में नहीं बल्कि अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगाती है। सब पूरा विपक्ष एक होकर इंडिया बनाया है, उसको घमंडिया बोल रही है, क्या कहेंगे? घमंडिया बोलने वालों का घमंड, यही इंडिया 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई करेगी। जो चुनाव आने वाला है उसमें प्रत्याशियों को लेकर या दावेदारियों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई बात हुई आपकी अभी तक? देखिए, कुल मिलाकर के जब विपक्ष की सभी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं तो सभी मिलकर के सीटों की बंटवारे की बात कर लेंगे। ये हमारा घरेलू मामला है, बीजेपी को चिंता नहीं करनी चाहिए। हम सभी मिलकर के एक के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारेंगे, 1-to-1 लड़ाई होगी, और मकसद यही है कि लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने के लिए हम अपने ईगो को दरकिनार बाहर करेंगे, राष्ट्रहित सर्वोपरि को मान करके हम आपस में सीट का बंटवारा भी कर लेंगे। जानबूझकर हिंदू ग्रंथों पर उंगली उठाते हैं। अभी तो मैंने उठाया नहीं, लेकिन लगातार चर्चा में रहते हैं। आप पूछ रहे हो तो हमको बोलना पड़ेगा। जी, हम उठा रहे हैं कि आप उठा रहे हैं? अब क्योंकि सत्ता पक्ष कहता है तो हमारे अब बेटी अपने बाप को भी नहीं सोच पाई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े 30 मार खान नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ गए हैं, इसलिए वो बचपना कर गई होगी। उसको अपने बाप को पछतावा होगा।